गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड जो ऑप्शनल पेपर है, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विज्ञापन का डैगमर मॉडल क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करने से पूर्व देखते हैं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति सफलता की कामना के साथ ही अपने प्रत्येक कार्य का श्री गणेश करता है, किंतु सफलता की प्राथमिक शर्त यह है कि उसे ज्ञात होना चाहिए जो कोई कार्य क्यों कर रहा है। दूसरे शब्दों में, उसे प्रत्येक कार्य करने से पूर्व यह ज्ञात होना चाहिए कि वह इस कार्य को क्यों करना चाहता है और उस कार्य से क्या प्राप्त करना चाहता है। ऐसा होने पर ही वह अपने प्रयासों को सही दिशा दे सकेगा एवं सफलता प्राप्त कर सकेगा। विज्ञापन के उद्देश्य नामक चैप्टर में विज्ञापन के उद्देश्यों को समझने के लिए और उनका मापन करने के लिए एक इस टॉपिक में विज्ञापन का डैगमर मॉडल समझाया गया है। विज्ञापन का डैगमर मॉडल क्या है और ये क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है। सन 1950 के दशक में विज्ञापन की प्रभावशीलता के संबंध में एक नया मॉडल विकसित किया गया, जिसे डैगमार मॉडल के नाम से जाना जाता है। DAGMAR, हिंदी में इसको डैगमर मॉडल बोलते हैं। डैगमर मॉडल के जनक रसेल एच कोली हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। डैगमर शब्द इसी पुस्तक के नाम का संक्षिप्तीकरण है। इस मॉडल को पृथक रूप से इसमें समझाया गया है। ये डैगमर मॉडल क्या है? डैगमर मॉडल निम्नांकित के संबंध में सुस्पष्ट विधि प्रस्तुत करता है। निम्नांकित क्या है? निम्नांकित में 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु है विज्ञापन उद्देश्यों के चयन करने की विधि। पहला क्या है इसका डैगमर मॉडल, क्या चीज़ को प्रकट करता है? विज्ञापन उद्देश्यों के चयन करने की विधि। दूसरा है विज्ञापन उद्देश्यों को परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव रूप में प्रस्तुतिकरण करने की विधि। और तीसरा है विज्ञापन की प्रभावशीलता मापने हेतु विज्ञापन उद्देश्यों का उपयोग करने की विधि। इन 3 चीज़ों की ये स्पष्ट रूप से एक विधि प्रस्तुत करता है और इसकी व्याख्या करता है। अब हम इसमें देखते हैं इस डैगमर मॉडल की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडल। डैगमर मॉडल की अवधारणा विज्ञापन उद्देश्यों के प्रकटीकरण में निहित है। इस मॉडल के अनुसार विज्ञापन का उद्देश्य किसी विशिष्ट संदेश के संप्रेषण का कार्य है। स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क है यह, जिसे पूर्व निर्धारित पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि के बीच एक निर्धारित समय अवधि में किया जाता है। डैगमर मॉडल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह मॉडल विज्ञापन को क्रियात्मक संदेश संप्रेषण कार्य के रूप में मानता है, अर्थात परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन टास्क के रूप में मानता है, ना कि विक्रय या विपणन कार्य के रूप में। इस प्रकार यह मॉडल इस बात पर बल देता है कि विज्ञापन का उद्देश्य संदेश संप्रेषित करना है, ना कि विक्रय करना। डैगमर मॉडल क्या है कि इस विज्ञापन के उद्देश्यों के चैप्टर में उद्देश्यों सहित विभिन्न पहलुओं को प्रकट
करता है। अब क्या है, विज्ञापन के घटक या पहलू क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं इस मॉडल के। इस मॉडल के 3 घटक या पहलू बताए गए हैं जो कि आपके इस कंटेंट में दर्शाए गए हैं। पहला है संदेश संप्रेषण कार्य। सबसे पहला क्या है, संदेश का संप्रेषण करना। डेगवर मॉडल का यह मानना है कि विज्ञापन संदेशों उद्देश्यों के संदेश संप्रेषण का कार्य सम्मिलित है। प्रत्येक विज्ञापन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जन समूह में संदेश संप्रेषण का कार्य ठीक से करेगा। विज्ञापन उद्देश्यों में संदेश संप्रेषण के कार्य को पूर्णतः परिभाषित किया जाना चाहिए। इस कार्य से पूर्व कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य पूरे होने चाहिए। ये उद्देश्य संदेश संप्रेषण की प्रक्रिया के अनुरूप क्रमबद्ध रूप से पूरे होने चाहिए। हमने इस चित्र के माध्यम से संदेश संप्रेषण कार्य को चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसका चित्र का नाम है विज्ञापक संप्रेषण प्रक्रिया का प्रभाव अनुक्रम मॉडल। इस मॉडल में सबसे प्रथम क्या दिखाया गया है, अनभिज्ञ, उसके बाद जागरूक, उसके बाद ज्ञान जानकारी एवं छवि, और उसके बाद मनोवृत्ति अपेक्षित कार्य मॉडल। इस चित्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई विज्ञापन संदेश संप्रेषित होने पर लोगों में किस प्रकार के क्रमागत प्रभाव उत्पन्न करता है। इस मॉडल में यह माना गया कि लोग विज्ञापन संदेश के संपर्क में आने से पूर्व उत्पाद या उत्पाद ब्रांड या विज्ञापक की विद्यमानता से अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए पहला बिंदु अनभिज्ञ। अतः विज्ञापन संदेश संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम कार्य उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के प्रति संभाव्य ग्राहकों में जागरूकता उत्पन्न करना होता है। दूसरा फिर जागरूकता का आ गया। विज्ञापन संदेश संप्रेषण प्रक्रिया के दूसरे चरण में लोगों को उत्पाद के संबंध में आवश्यक ज्ञान जानकारी होने लगती है। इस चरण में लोग उत्पाद की विशेषताओं, गुणों, लाभों आदि से परिचित होते हैं। इनसे लोगों के मन मस्तिष्क में विज्ञापित उत्पाद की छवि भी बनती है। लोग प्रतिस्पर्धी उत्पाद से तुलना कर विज्ञापित उत्पाद का आकलन भी इसी चरण में आरंभ कर देते हैं। वे इस बात को समझने लगते हैं कि विज्ञापित उत्पाद उनके लिए क्यों एवं कितना उपयोगी हो सकता है। और इसके तीसरे चरण में है विज्ञापन लोगों के मस्तिष्क में उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के प्रति विशेष धारणा या मनोवृत्ति विकसित करने लगता है। इसी के कारण लोगों का उत्पाद के प्रति विश्वास जागृत होने लगता है। अतः लोग उत्पाद क्रय करने हेतु मानसिक रूप से तैयार होते हैं, अर्थात मनोवृत्ति डेवलप होती है। इस प्रक्रिया के चौथे एवं अंतिम चरण में विज्ञापन लोगों को विज्ञापित उत्पाद के क्रम की दशा में ठोस कदम उठाने हेतु प्रेरित करता है। इस चरण के दौरान लोग उत्पाद को देखने हेतु स्टोर या दुकानों तक जाने लगते हैं तथा उत्पाद के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, इस चरण पर कुछ लोग जांच परख के लिए उत्पाद का पहली बार क्रय भी कर लेते हैं। डेगमर मॉडल ये मानता है कि विज्ञापन के प्रभाव से लोग अर्थात पाठक, दर्शक, श्रोता आदि इन चरणों की ओर क्रमागत रूप में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस मॉडल को भी विज्ञापन के प्रभावों का अनुक्रम मॉडलों की श्रेणी में रखा गया है। ये हमने इस कंटेंट में चित्र के माध्यम से समझाया गया है। इसकी विभिन्न स्टेजों को समझाया गया है। पहले अनभिज्ञ होता है व्यक्ति या संभावित उपभोक्ता, फिर उसमें जागरूकता उत्पन्न की जाती है,
जागरूकता उत्पन्न करने के बाद में विज्ञापक उसकी ज्ञान वस्तु अथवा सेवा अथवा माल की जानकारी एवं उस उत्पाद के गुणों की छवि उपभोक्ताओं बनाता है। इसके बाद में उपभोक्ताओं की मनोवृत्ति को साउंड करता है कि वो उस उत्पाद के बारे में एक अच्छी धारणा उत्पन्न करें और उनके दिल दिमाग में बैठे। इसके बाद में अब अपेक्षित कार्य व्यवहार यानी वस्तु अथवा सेवा क्रय करने हेतु वो उस उपभोक्ता उस स्टोर तक जाते हैं जहाँ ये वस्तु अथवा सेवा विक्रय की जाती है। इस तरह से इसको विज्ञापक संप्रेषण प्रक्रिया का प्रभाव या अनुक्रम मॉडल कहते हैं। दूसरा इसका डेगमर मॉडल का घटक है विज्ञापन कार्य के विशिष्ट उद्देश्यों के लक्षण। इस विज्ञापन कार्य के विशिष्ट उद्देश्यों के क्या लक्षण होने चाहिए, ये भी इस ई कंटेंट में इसका दूसरा डेगमर मॉडल का घटक अथवा पहलू है। इसमें निम्नलिखित बातें हैं, तत्व हैं। पहला है मापन योग। इस मापन योग से क्या आता है, डेगमर मॉडल विज्ञापन कुछ विशिष्ट एवं मापन योग्य उद्देश्य निर्धारित करने पर बल देता है। यह मॉडल ये कहता है कि विज्ञापन के उद्देश्य बहुत विशिष्ट एवं स्पष्ट होने चाहिए तथा उन उद्देश्यों में उनके प्रभावों के मापन की विधि का वर्णन होना चाहिए। मापन की स्पष्ट विधि उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझने एवं समझाने में सहायक होती है। दूसरा इसका बिंदु है वर्तमान स्थिति एवं बेंचमार्क। उद्देश्यों के निर्धारण में वर्तमान स्थिति एवं मानक स्थिति बेंचमार्क का ज्ञान होना परमावश्यक है। जब तक वर्तमान स्थिति का ज्ञान नहीं है तो इस स्थिति को कहाँ तक ठीक करना है अथवा ऊपर ले जाना है, ये निर्धारित करना कठिन होगा। तीसरा इसका बिंदु है विज्ञापन के विशिष्ट कार्यों के उद्देश्यों के लक्षणों में लक्षित बाजार अथवा ग्राहक। विज्ञापन उद्देश्यों में लक्षित बाजार अथवा ग्राहक की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। बाजार क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राहक संभाव्य ग्राहक होते हैं। उनकी आय, आयु, शिक्षा, लिंग आदि भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विज्ञापन किस आयु, आय, शिक्षा आदि वर्गों के ग्राहकों संभावित ग्राहकों को लक्षित कर किया जाएगा। यह बात उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से प्रकट करनी चाहिए। इस हेतु विधिवत रूप से बाजार विभक्तिकरण करना चाहिए। अगला इसमें बिंदु है विज्ञापन कार्य विशेष उद्देश्यों के लक्ष्यों विशिष्ट समय अवधि। विज्ञापन के उद्देश्यों में विज्ञापन की समय अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। विज्ञापन की समय अवधि से यह प्रकट हो जाएगा कि विज्ञापन कब एवं कितनी अवधि तक किया जाएगा। विज्ञापन की समय अवधि कुछ दिनों से लेकर सामान्यतः 1 वर्ष तक की निर्धारित की जाती है। समय अवधि का निर्धारण विज्ञापक संस्था की प्रतिस्पर्धी स्थिति, वित्तीय स्थिति, विज्ञापन से अपेक्षित परिणाम आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगला इसमें विशिष्ट उद्देश्यों के लक्षणों में 5वां बिंदु है लिखित उद्देश्य। डेगमर मॉडल उद्देश्यों को लिखित रूप में प्रकट करने पर बल देता है। ऐसा करने से विज्ञापन के उद्देश्यों की कमियों तथा उसके संबंध में व्याप्त भ्रांतियों का निवारण आसानी से किया जा सकेगा। लिखित उद्देश्य भविष्य में आवश्यकता के समय देखे जा सकते हैं। अतः ये दूसरा पहलू है डेगमर मॉडल का, जिसमें विज्ञापन कार्य के विशिष्ट उद्देश्यों के लक्षणों में निम्नलिखित 5 बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। अगला इसका तीसरा पहलू या घटक डेगमर मॉडल का चेक लिस्ट। डेगमर मॉडल का एक प्रमुख घटक है उद्देश्यों की चेक लिस्ट। इस चेक लिस्ट का विज्ञापन के परिणामों के मापन में उपयोग किया जा सकता है। रसेल कोली ने यह चेक लिस्ट विज्ञापन के विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण के लिए प्रारंभिक चिंतन के लिए बनाई थी।
इस चेकलिस्ट का उपयोग किसी संस्था के 1 वर्ष या अधिक लंबी अवधि के अथवा कि विशिष्ट विज्ञापन अभियान के विशेष उद्देश्यों के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। इस चेकलिस्ट में वामन उन कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है जिन्हें विज्ञापन के लिए निर्धारित किया जा सकता है और ये वामन निम्नलिखित कार्य बहुत अधिक हो जाते हैं, अतः ये सब उपभोक्ताओं और संभाव्य उपभोक्ताओं से संभावित कार्य होते हैं चेकलिस्ट में और इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आज हमने आपको विज्ञापन का डैगमर मॉडल पढ़ाया है। ये कंटेंट के माध्यम से ये मॉडल छात्रों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।